गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याएं। और आज हमारा अभ्यास चलेगा 2.4 जिसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, शांत या अशांत। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ और यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, शांत या अशांत। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पे एक संख्या लेते हैं, जैसे 357/168। कोई भी संख्या ले लीजिए, 357/168। सबसे पहले हमारे को यह पता लगाना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। इसके लिए जो भी परिमेय संख्या का भिन्न हमारे पास दे रखा है, हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास संख्या दे रखी है 357, इसके भी हम टुकड़े कर लेते हैं, और 168 इसके भी हम टुकड़े कर लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें जा रहा है 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27। फिर इसमें भाग जाएगा आपके 7 का जा सकता है, 7 एकम 7 बच गए 7 7 49, और ये 17 एकम 17। इधर इसमें भी देंगे तो ये 8 और 4, फिर इसमें 2 का देंगे तो 4 और 2, फिर देंगे तो 21, और फिर 3 का। इस तरह से जो भी हमारे पास संख्या दे रखी है, जो भी भिन्न हमारे पास दे रखी है, उसके अंश और हर के पहले हमें गुणनखंड करने हैं। जैसे इसके गुणनखंड आ रहे हैं 3 × 7 × 17, जबकि हर के गुणनखंड आ रहे हैं हमारे पास 2 की घात 3, और ये 3 × 7। 3 से 3 को हम काट देंगे, 7 से 7 को भी काट देंगे। ये हमारे पास संख्या बच गई 17/2 की घात 3, 2 की घात 3। यदि किसी भी भिन्न को सरल करने के बाद अगर उसके हर में आधार की संख्या 2 आ जाए, आधार की संख्या 5 आ जाए, और आधार की संख्या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो कहलाती है शांत। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो वो कहलाएगी अशांत। हमारे यहाँ पे देखो, हल करने के बाद हर के अंदर जो संख्या है उसका आधार कौन सा है? 2। यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 5 भी आ जाए, और 2 5 7 आ जाए, तो वो संख्या कहलाती है शांत। अगर इसके अतिरिक्त करने को संख्या आ जाती है 2 के 5 के अतिरिक्त, जैसे 3 है, 7 है, 6 है, तो वो अशांत के उदाहरण होंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गई शांत। तो ये हमारे पास कौन सी संख्या हो गई? शांत। इसी तरह से अगर हम एक संख्या और देखें, जैसे कि आपकी किताब की कोई संख्या देख लेते हैं अपन। यह दे रखी एक उदाहरण 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर वाले के टुकड़े कर सकते हैं। जैसे ऊपर संख्या दे रखी है 129, 3 × 12, 3 × 9, और ये 43। यहां अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो 3 × 43। कटने वाली कोई संख्या है नहीं। 2 आ रही, ये भी 7 का उदाहरण है, 5 आ रही, ये भी 7 का उदाहरण, लेकिन अतिरिक्त संख्या 7 आ गई, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगी? अशांत। तो कोई सी भी भिन्न लो, किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर आधार 2 5 या 2 और 5 आए तो वो शांत है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो वो अशांत का उदाहरण है। अतः हमारे पास जो उदाहरण लिया है वो शांत संख्या का है। अब हम इसको बदलेंगे दशमलव संख्या में। दशमलव संख्या में बदलने के लिए दशमलव संख्या में बदलेंगे तो 17/2 की घात 3। किसी भी संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए उसके हर में 2 और 5 के गुणनखंड होना अनिवार्य है। तो हमारे पास यहाँ हर में कौन सा गुणनखंड आ रहा है? 2 आ रहा है। अब बच कौन सा रह गया? 5। हमें 5 और लेके आना है। जब हम 5 हर में लिखेंगे तो ये कि ये 5 हमारे अंश में जाएंगे, क्योंकि किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर दिया जाए
तो उस भिन्न में कुछ भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमारे पास 2 तो पहले से ही है, 5 और लेके आ गए। अब यहाँ 2 की घात 3 है तो हमें 5 की घात भी 3 लिखने हैं। अब ऊपर जो संख्या होगी वो तो होगी 17 इंटू 5 की घात 3 और नीचे जो संख्या आ गई वो आ गई 2 की घात 3 और 5 की घात 3। अब अगर हम देखें ये 17 इंटू 5 को 3 बार लिख के यानी 5 का क्यूब जो होगा वो होगा 125। इधर इन दोनों की घात 3 है, घातांक नियम के अनुसार हम 2 इंटू 5 को अंदर लेंगे और बाहर 3 लगाएंगे। अब 70 5 85 के 5 हाथ के 8, 70 दूना 34 और 8 42 के 2 हाथ के 4, 17 एकम 17 और 4 21। यहां देखिए 10 की घात 3, 2 1 2 5 ये हो जाएंगे 3 जीरो यानी 1000। अब हम इसमें भाग देंगे ये पॉइंट 2.125 ये हमारी दशमलव संख्या है। तो किसी भी भिन्न के सरल करने के बाद अगर उस भिन्न के हर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों संख्या आ जाए तो वो शांत कहलाएगी, अन्य कोई संख्या आती है तो अशांत संख्या कहलाएगी। शांत संख्या होने पर ही हम उसको दशमलव संख्या में बदलेंगे। दशमलव संख्या बदलने के लिए उसके हर में 2 और 5 के गुणनखंड होने अनिवार्य है। जो संख्या हमारे को दे रखी है उसके अतिरिक्त अगर कोई संख्या कम पड़ रही है तो हमारे को वो मन से लिखनी पड़ती है, चाहे वो 2 हो चाहे 5 हो। इस प्रकार हम परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। इसी क्रम में हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है 13/125। 13 के कोई टुकड़े होंगे नहीं, अगर हम 125 के टुकड़े करते हैं तो वो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 13। यहाँ पे आ गया 5 की घात 3, अतः ये संख्या कौन सी कहलाएगी? शांत संख्या कहलाएगी। अब इसको अगर हमारे को दशमलव में बदलना है तो 13/5 की घात 3 इंटू, अगर यहाँ 5 है तो आदर्श संख्या कम पड़ गई 2, तो ये 2 हर में भी आएगा और ये 2 अंश में भी जाएंगे। अब इसकी घात 3 तो हम यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। ये हो गए 13 और 2 को 3 बार लिखने पर हो गए 8, ये हो गया 5 इंटू 2 की घात 3, 13 घंटे 104, 8 के 24, 7 के 2, 8 को 8 2 10, यहां पे हो जाएगा 5 इंटू 2 की घात 3, ये हो गया 104, 10 की घात 3, 104/1000। अगर हम भाग देंगे ये पॉइंट 0.104। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। और आपके प्रथम परत में प्रश्नावली 2 आएगी जिसमें आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM है, यूक्लिड विभाजन विधि से HCF और 10 परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में ज्ञात करना।